हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। माय नेम इज उमेश सेंसवार और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आलू ले, भिंडी ले, लौकी ले, घिया ले, तोरी ले, अरबी ले। ढंग से बात करो, ढंग से बोलो। तुम कभी ढंग से बात नहीं करते, ढंग से नहीं खा सकते क्या तुम? इस तरह के सेंटेंसेस जिनमें हमें बोलना होता है ढंग से या फिर तरीके से, इनको इंग्लिश में बोलने के लिए इन अ मैनर का यूज़ किया जाता है। इन अ मैनर का मतलब होता है ढंग से या फिर तरीके से। इसके रूल के लिए सबसे पहले बोला जाता है अपना कंप्लीट सेंटेंस और उसके बाद लास्ट में बोला जाता है इन अ मैनर। चलिए एग्जांपल्स देख लेते हैं। ढंग से बात करो या फिर तरीके से बात करो। टॉक इन अ मैनर, टॉक इन अ मैनर। ढंग से बोलो या फिर तरीके से बोलो। स्पीक इन अ मैनर, स्पीक इन अ मैनर। ढंग से नहीं खा सकते क्या तुम या फिर तरीके से नहीं खा सकते क्या तुम? कांट यू ईट इन अ मैनर, कांट यू ईट इन अ मैनर। वो कभी ढंग से बात नहीं करता या फिर वो कभी तरीके से बात नहीं करता। ही नेवर टॉक्स इन अ मैनर, ही नेवर टॉक्स इन अ मैनर। ढंग से बैठना वहाँ पर ठीक है या फिर तरीके से बैठना वहाँ पर ठीक है, कहीं ऊधम करो। सिट देयर इन अ मैनर, ओके, सिट देयर इन अ मैनर, ओके। तुम्हें उससे ढंग से बात करनी चाहिए थी या फिर तुम्हें उससे तरीके से बात करनी चाहिए थी। यू शुड हैव टॉक्ड टू हर इन अ मैनर, यू शुड हैव टॉक्ड टू हर इन अ मैनर। ढंग से काम करोगे या नहीं या फिर तरीके से काम करोगे या नहीं? विल यू वर्क इन अ मैनर और नॉट, विल यू वर्क इन अ मैनर और नॉट। कई बार हमें इस तरह के सेंटेंसेस बोलने होते हैं जैसे कि तुम रहने दो मैं चला जाऊंगा, तुम रहने दो मैं उससे बात कर लूँगा, तुम रहने दो कोई और कर देगा इसे। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए दो स्ट्रक्चर्स का यूज़ किया जाता है। पहला है यू लीव इट और दूसरा है यू लेट इट बी। आप केवल लीव इट या फिर केवल लेट इट बी भी बोल सकते हैं। इन दोनों का यूज़ उस सेंस में किया जाता है जब हमें बोलना हो तुम छोड़ो या फिर तुम रहने दो। इसके रूल के लिए सबसे पहले बोला जाता है यू लीव इट या फिर यू लेट इट बी और उसके बाद लास्ट में बोला जाता है अपना कंप्लीट सेंटेंस। अगर लिख रहे हैं तो सेंटेंस से पहले एक कॉमा लगाया जाएगा। चलिए एग्जांपल्स से समझते हैं। तुम रहने दो मैं चला जाऊंगा, यू लीव इट आई विल गो या फिर यू लेट इट बी आई विल गो। तुम रहने दो मैं उससे बात कर लूँगा, यू लीव इट आई विल टॉक टू हिम या फिर यू लेट इट बी आई विल टॉक टू हिम। तुम रहने दो कोई और कर देगा इसे, यू लीव इट समवन एल्स विल डू दिस या फिर यू लेट इट बी समवन एल्स विल डू दिस। अब तुम रहने दो मैं किसी और से कह दूंगा करने के लिए, नाउ यू लीव इट आई विल से समवन एल्स टू डू या फिर नाउ यू लेट इट बी आई विल से समवन एल्स टू डू। सो गाइस, वन सेंटेंस टू ऑल ऑफ यू। मैं हमेशा ढंग से बोलता हूँ या फिर मैं हमेशा तरीके से बोलता हूँ। आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और कमेंट में लिखना है। देखते हैं कितने लोग सही ट्रांसलेट करते हैं। बेस्ट ऑफ लक। सो गाइज, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको इन दोनों स्ट्रक्चर्स का यूज़ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर।